राज्य व्यवस्था से रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यू देखेंगे। तो इसको आप लोग एक टेस्ट के लिए तरह लीजिए और आप हमको बताइए कि इसमें आपको कितने आ रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पहला प्रश्न है कि संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था। इसके लिए हम आपको 10 सेकंड का टाइम देते हैं। ज़्यादा टाइम हम इसलिए नहीं देते जिससे आप लोगों का टाइम इन्वेस्ट ना हो, और आता रहता है तो टाइम 1 सेकंड भी नहीं लगता, नहीं आता रहता तो 10 मिनट में भी नहीं हो सकता। तो इसका क्या हो सकता है, क्या है? गोपाल स्वामी आयंगर। इन्होंने 1949 में अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि केंद्रीय मंत्रालय ब्यूरो ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस एंड एग्रीकल्चर और ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स और ब्यूरो ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन तथा ब्यूरो ऑफ लेबर एंड सोशल सर्विसेज में संयुक्त किए जाने चाहिए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो इसके लिए हम आपको 10 सेकंड का टाइम देते हैं। तो ये कहा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 257 में ये बात कही गई है। अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है। तो ये श्वेत पत्र भारत से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के महान्यायवादी के बारे में आपको विचार करना है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसमें वही योग्यताएं होती हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए और संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। तो इसके लिए हम आपको 10 सेकंड का टाइम देते हैं। आप लोग इसको सोच लिए होंगे। तो इसमें से सिर्फ 1 और 2 सही है कि वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है और उसमें वही योग्यताएं होती हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होनी चाहिए। और वह किसी भी सदन में या सदनों की किसी संयुक्त बैठक में या संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया हो बोल सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। अगला प्रश्न क्या है कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये तो अभी हो गया था, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न क्या है कि किसी निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। महान्यायवादी को बट मत देने का अधिकार नहीं है। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन समझा जाता है। तो महान्यायवादी, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती। सब प्रश्न बने हैं। अगला प्रश्न क्या है कि संसद के दोनों सदनों में बोलने तथा अन्य कार्यवाही में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी में सदस्य होने का अधिकार है परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। तो ये प्रश्न अभी हम लोग देख चुके हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल, इसी को कहा जाता है महान्यायवादी। अगला प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है तो कितने वर्षों का होता है, ये आपको हमको
बताना है। इसके लिए हम आपको देते हैं 10 सेकेंड। तो ये तो पता है तो नहीं, नहीं तो पता है तो नहीं हो पाएगा। 6 साल, 6 साल और या अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक होना चाहिए, जो भी पहले हो जाए। और अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब CAG की अधिकार का बात किया गया है। और इसके सेवा के निर्धारण का अधिकार किसको दिया गया है, ये भी प्रश्न बन सकता है, संसद को दिया गया है। और संसद ने CAG के वेतन एवं सेवा शर्तों से संबंधित प्रावधानों को वर्ष 1971 में अधिनियमित किया, जिसके अनुसार कहा गया कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 साल होगा और अधिकतम 65 वर्ष तक ये सेवारत रहेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो इसको आप लोग सोचकर बताइए। तो ये किसके, भारत के राष्ट्रपति को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है। ये कहा गया है अनुच्छेद 151A में। और 151(2) के अनुसार कहा गया है कि वह राज्य सरकारों के लेखा को लेखा परीक्षक को रिपोर्ट संबंधी राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की बात किस अनुच्छेद में कही गई है, ये आपको बताना है। तो ये अनुच्छेद 148 में कहा गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, इसमें से आपको कितने आ रहे थे ये भी बताइए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।